महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर विजय चौहान पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। इन आरोपों को लेकर कई बार जांच के आदेश जारी किए गए, लेकिन विजय चौहान पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। टीवी 9 कर रहा है एमटीडीसी में चल रहे गोरख धंधे का खुलासा। ये है एमटीडीसी के जनरल मैनेजर विजय चौहान। इन पर एमटीडीसी में धांधली का आरोप है। जब भी और जिससे भी इनकी धांधली की पोल खोलने की कोशिश की, विजय चौहान ने उन्हें या तो सस्पेंड कर दिया या नौकरी से हमेशा के लिए निकाल दिया। एमटीडीसी के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें से एक है डेक्कन ओडिसी, जिसके मेंटेनेंस में लाखों का घोटाला हुआ है। आरटीआई के तहत निकाली गई जानकारी भी इस बात की गवाही दे रही है। डेक्कन ओडिसी प्रोजेक्ट के नाम पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने काफी पैसा खर्च किया है, लेकिन एमटीडीसी के जनरल मैनेजर विजय चौहान पर एमटीडीसी के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलीभगत के जरिए जमकर धांधली करने का आरोप है। इसमें अगर देखा जाए डेक्कन ओडिसी में तो मेन करप्शन अभी जो हो रहा है उसके जिम्मेदार फुल एंड फुल है हमारे उस टाइम जो थे डेक्कन ओडिसी के चीफ ऑफिसर प्रोजेक्ट ऑफिसर विजय चौहान, जो आज भी दो इज नॉट द चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर, अब जो है क्योंकि वो डीएम बन गए हैं, पर फिर भी वो इसके अंदर इंटरफेयर करते रहते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। डेक्कन ओडिसी प्रोजेक्ट सेंट्रल रेलवे का है, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से वर्कशॉप का काम नहीं करवाता। बावजूद इसके एमटीडीसी ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पर ये काम करवाया। जनरल मैनेजर विजय चौहान पर आरटीआई के जरिए मिले जवाबों ने भी इस बात को साफ कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि विजय चौहान पर लगे इतने गंभीर आरोपों की जांच क्यों नहीं करवाई जा रही है। कैमरा पर्सन नरसिंह के साथ अजीत उज्जैनकर, टीवी 9। सच बोलने की सजा सच के सिपाहियों को मिली और जिसके खिलाफ ये सच बोला गया है वो आज ऐशो आराम की जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। इस पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता अजीत उज्जैनकर। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, कई बार विजय चौहान के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्यों आखिर कुछ भी नहीं हुआ? जनरल मैनेजर विजय चौहान का उनके खिलाफ भी मॉलेस्टेशन के आरोप लगे हैं, उन पर भी मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो सकी है। हैरत की बात ये भी है कि विजय चौहान के अगेंस्ट जो एमटीडीसी के फिलहाल जनरल मैनेजर हैं, उन पर इस तरीके की संगीन आरोप लगे हैं कि वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रेशराइज करके उनसे अपने मन मुताबिक डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं और उनका जो कॉन्टैक्ट है ऊपर लेवल के नेताओं तक है। अभी जो सूत्रों से जानकारी मिली थी उसके मुताबिक इनके खिलाफ जो कंप्लेंट थी उस पर टिप्पणी और जो जानकारी चाहिए गई थी सुरेश शेट्टी, जो समय एमटीडीसी मिनिस्टर थे, टूरिज्म मिनिस्टर थे, और उन्होंने भी कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुरुदास कामत उस समय मंत्री थे, उन्होंने भी लेटर लिखकर कहा था कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन विजय चौहान के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बड़े नेताओं की बातें, जो बड़े नेताओं की दलील है, उनके सामने बेहतर है। यानी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना रसूख वाला ऑफिसर है जिसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लिहाजा अपनी मंशा पूरे करने के लिए सिर्फ 1 साल का उनके पास वक्त बचा है रिटायरमेंट के लिए, उसके बावजूद उनका काम अब तक जारी है। जी जाहिर सी बात है, इसे साफ दिखता है कि रसूखदार होने के बावजूद अब नेताओं का आशीर्वाद, नेताओं का हाथ भी विजय चौहान के सर पर है और यही वजह है कि अब तक कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। अब सुनिए कि आपसे जानना चाहेंगे कि अब इतने सारे सच बोलने के बाद आपको जो सजा मिली है, इसे सजा ही कहा जा सकता है इस तरह से। अब आप आगे क्या कहना चाहते हैं? आगे देख रहा है एक्चुअली हम पेड़ तो बोलते हैं मेरे को अभी गेट आउट। आपको बिल्कुल न्याय की अभी इंतजार नहीं है या एक्सपेक्टेशन नहीं है? न्याय मिला तो अच्छा है, बट द होल थिंग इज आई एम सफरिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस। पूरी इतना तकलीफ हुआ है, नागपुर की तरह करने में को धमकी दी है, बीच में मेरा मोबाइल नंबर मैंने चेंज किए क्योंकि मेरे को फोन के ऊपर धमकी देना स्टार्ट की है। तो आपने कभी इसके खिलाफ मामला नहीं केस फाइल नहीं किया? मैंने चौहान के खिलाफ, जब चौहान ने मेरे खिलाफ पेपर में रिपोर्ट किया था तो मैनेजमेंट को लेटर लिखा था कि he has done something wrong which I have not done. I have not reported anything about Chauhan till now. जी। और वो हिसाब से मैंने पुलिस स्टेशन में मेरे वकील ने बोला माइंड पुलिस स्टेशन में जाके खाली एक कंप्लेंट लेटर लिख के रख दो, वो भी लिख के रख दी है और उसका कॉपी मैंने मैनेजमेंट को भी दे दी है। जी। उसकी फिलहाल नथिंग हैज टेकन प्लेस, दे हैव नॉट टेकन एनी एक्शन, दे हैव नॉट डन एनीथिंग। सो मैं आई एम एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड। आई चेंज माय मोबाइल नंबर। आप क्या चाहते हैं? मैं तो इंसाफ ही चाहूँगा। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जब ये कंप्लेंट की थी मैंने, उसके बाद जब एक उनका इंटरव्यू हुआ था लोकमत न्यूज़पेपर ऑलरेडी किया था, तो उन्होंने हमको नॉन महाराष्ट्रीयन कहा था मुझे और सुनील को कि दोनों अमराठी है। मला म्हणणं आहे की मी अमराठी कसं आहे, मी मुंबईमध्ये, माझं जन्मस्थान मुंबई आहे, मुंबईचा राहणं,
तो मेरे को मुंबई का होने के बावजूद आप मुझे महाराष्ट्र को नॉन महाराष्ट्र कैसे कह सकते हैं? मेरा जन्म स्थान यहाँ पे 40 साल हो गए मुझे, और आज चौहान ने जो किया है मेरे साथ, भगवान ना करे ऐसी किसी और के साथ हो, लेकिन जो तकलीफों से मैं गुजर रहा हूँ चौहान को शायद पता नहीं है। क्योंकि एक तो जॉब जाने के बाद 15 महीने बैठना और इंस्ट्रक्शन में क्या होगी, आप कुछ होगा, इसका कोई सोल्यूशन दिखे नहीं रहा। क्योंकि जहाँ देखो वहाँ पे कुछ ना कुछ तरह से वो उस पर प्रेशर ला के अपना काम इंक्वायरी रुकवा लेता है। एक समय ऐसा था जब मैंने उसके खिलाफ जब बात की थी, तो मैंने कंप्यूटर में और भी कुछ अधिकारियों के नाम लिए थे। इसमें एक अधिकारी जो बहुत सीनियर थे, उनको टेंडर जिसने किया था वो उसको अब्रॉड भी लेके गया था, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, मकाओ। जब उस अधिकारी को चौहान ने क्या किया, डॉक्यूमेंट कॉपी भेज दी उसके पास कि देखो कंप्यूटर में तुम्हारा नाम भी लिया है। तब उन्होंने मुझे अधिकारी ने बुलाया मंत्रालय में और मुझे बहुत गाली गलौज की, बहुत उल्टा सीधा कहा। मैंने कहा देखिए साहब, अभी तो मैंने आपका नाम नहीं लिखा है, सिर्फ आपके बारे में लिखा है, जिस दिन आपका नाम लिख दूंगा तो आपको तकलीफ होगी। उन्होंने बोला कि मुझे क्या कर सकते हैं, ज़्यादा सस्पेंड करवा देगा ना। तो अब इतनी सारी चीजें हो चुकी है, अब आपको लगता है कि न्याय मिलेगा आपको? मुझे न्याय पे पूरा भरोसा है, मिलना तो चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में एक चीज़ है कि न्याय देर से मिलता, लेकिन जरूर मिलता तो जरूर है। यानी आपको उम्मीद है? उम्मीद है न्याय मिलेगा। यानी सच के सिपाही को इंतजार है न्याय प्रणाली के उस जो इंसाफ का, जिसका इनको मतलब एक जस्टिस मिल सके ताकि ये सुकून की जिंदगी बिता सके। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरी 2 बार मार खा चुका है। पुणे में भी आई वाज गेट आउट बाय 60 कॉर्पोरेटर्स वे बैक इन 86 बिकॉज तभी मैंने कुछ फ्रॉड एक्सपोज किया था। और फिर नासिक में मैं मार खा चुका है, 150 जन ने मेरे को पिटा है पुलिस स्टेशन के अंदर। दैट इज रियली फ्राइटनिंग। तो यानी एक सच के सिपाही ऐसे हैं जिन्हें न्याय की उम्मीद है, न्याय प्रणाली से उम्मीद है, लेकिन एक सच के सिपाही ऐसे हैं जिन्होंने पूरी उम्मीद तोड़ दी है। क्योंकि जिस तरह से उन्हें नक्सलाइट बताकर धमकी दी जा रही है कि कलेक्टर के द्वारा ये धमकी दी गई है कि नक्सलाइट बताकर आपको जान से मार दिया जाएगा, तब आपका सच कहा जाएगा। यानी अब इंसाफ की पुकार, अगर कोई इंसाफ के लिए सच का सिपाही अगर लगाए तो कहाँ लगाए? क्योंकि न्याय प्रणाली की अब इस तरह से हो चुकी है कि इस विजय चौहान जो नाम है जिसके ऊपर ये सारे आरोप लगे हैं, वो ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा है, और जो सच के लिए आवाज बुलंद करता है उसके साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा। तो आखिर इंसाफ जाए तो जाए।